कन्हैया कुमार को खड़ा कर दिया गया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जो हमारे देश को गाली देता है, जो हमारे देश के टुकड़े करने की बात करता है, जिस पर देशद्रोही के मुकदमे चल रहे हैं, वो आज हमारे देश की राजधानी दिल्ली से सांसद का चुनाव लड़ने वाला है। कांग्रेस कह रही है कि यही तो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, यही तो मोदी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, ये नफरत की राजनीति है, मतलब कि उनके बाप दादा जब हमारे मंदिरों को ढक देते थे विदेशी मंत्रियों को दिखाने के लिए, तब नफरत की राजनीति नहीं थी। मनमोहन सिंह जो कि हमारे देश के उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उस वक्त उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्लियर कहा कि देश के संसाधनों पे, देश की संपत्तियों पे सर्वप्रथम हक मुसलमानों का। भाई, हिंदुओं से आपको इतनी दिक्कत? 1947 में जब हमारे देश में प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला था और नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बन जाए, इसलिए उन्होंने भारत के 2 टुकड़े करवा लिए, पाकिस्तान बच गया। और बंटवारा भी ऐसा हुआ कि जितने पाकिस्तानी थे, जितने भी मुसलमान थे, जितने भी देश के विरुद्ध थे, वो तो उनको तो पाकिस्तान मिल गया और उनके जो समर्थक थे वो यहाँ रह गए, जो हमारे छाती पे मूंग दलने का काम कर रहे हैं। यूपी बिहार के ज्यादातर यहाँ पर लोग हैं। जी, आप कहाँ से? बिहार शरीफ। बिहार से। और आप? बिहारी हैं भाई। बिहारी हैं, इसलिए सब पर भारी हैं। अब कह सकते हैं एक बिहारी 100 पर भारी, कोई गलत नहीं है। देखिए बिहारियों का तादाद किस तरह से है, और यूपी और बिहारियों में जो प्रेम है उसका तो इतिहास भी गवाह है भाई। तो इसका मतलब कन्हैया कुमार हरा देंगे क्योंकि बिहारी हैं, अकेले पे भारी? नहीं नहीं नहीं, हम बिहारी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बिहारी होने के चक्कर में हम देशद्रोही को समर्थन कर दें। वो कहते हैं ना, अभी कन्हैया कुमार को खड़ा कर दिया गया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जो हमारे देश को गाली देता है, जो हमारे देश के टुकड़े करने की बात करता है, जिस पर देशद्रोही के मुकदमे चल रहे हैं, वो आज हमारे देश की राजधानी दिल्ली से सांसद का चुनाव लड़ने वाला है। और इसका आज हम लोग बहुत अच्छे से बोलबाल करते हैं। हमारे लिए शर्मिंदगी नहीं तो और क्या है सर। एक देशद्रोही हमारे बीच एक नेता के रूप में आके खड़ा हो जाता है, तो ये बिहारी इसीलिए जितना चाहिए, तो हम तो उनका समर्थन नहीं करते हैं। कांग्रेस ने टिकट दिया है ना, कांग्रेस ने टिकट दिया है ना, किसको? मोदी को टक्कर देने के लिए, मनोज तिवारी को हराने के लिए। उस बिहारी को जो यहाँ पर कभी और आज भी नेता माने जाते हैं, जन लोकप्रिय माने जाते हैं। नहीं नहीं, देखिए ये सच्चाई है कि आप फेमस तभी हो सकते हैं जब आप बहुत कुछ अच्छा करेंगे या तो बहुत कुछ बुरा करेंगे। उन्होंने कोशिश किया होगा, कभी देश का समर्थन किया करते थे, देश भारत माता की जय बोला करते थे। आज यही जब इनको मौका मिला तो जेएनयू में खड़े होकर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह चिल्लाने वाले को आप हमारे बीच का एक नेता कहते हैं। और कांग्रेस ऐसे लोगों को समर्थन करती है, टिकट देती है। ये कन्हैया कुमार जो कुछ दिन पहले टी शर्ट पहन के घूम रहा था भारत जोड़ो यात्रा, और उससे पहले जब उसका बयान आया था तो याद होगा ना क्या था बयान में, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। मतलब जो कुछ दिन पहले भारत तोड़ रहा था, आज वो भारत जोड़ने निकला है। और कांग्रेस वैसे लोगों को श्रेय दे देती है और सांसद के रूप में हम लोग के बीच खड़ा करती है और मोदी जी से टक्कर। देखिए सर, ये तो बहुत बेफिजूल सी बात है, क्योंकि अब सच्चाई है, जनता को किसी से मतलब नहीं है, कोई नहीं चाहिए भाई। हमको नहीं मतलब सांसद कौन सा खड़ा हुआ है, उसका क्या है, नहीं ये कोई मतलब नहीं, हमें मोदी जी चाहिए। ये पागलपन समझिए, जुनून समझिए, जो भी है मोदी जी के लिए है। लेकिन कांग्रेस की मानसिकता क्या है ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर के? क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि जिसने देश तोड़ने की बात की हो उसका साथ कांग्रेस दे रही है। एग्जैक्टली, ये सच्चाई है। और अगर आप पहले भी जाके देखें तो यही है। आज भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करवाती है, पर अगर इसे आप सही मायने में देखें तो असली हिंदू मुसलमान की राजनीति हमारे देश में सर्वप्रथम कब हुई थी? 1947 में जब हमारे देश में प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला था और नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बन जाए, इसलिए उन्होंने भारत के 2 टुकड़े करवा लिए, पाकिस्तान बच गया। और बंटवारा भी ऐसा हुआ कि जितने पाकिस्तानी थे, जितने भी मुसलमान थे, जितने भी देश के विरुद्ध थे, वो तो उनको तो पाकिस्तान मिल गया और उनके जो समर्थक थे वो यहाँ रह गए, जो हमारे छाती पे मूंग दलने का काम कर रहे हैं। और वैसे लोगों को समर्थन करके कांग्रेस बार बार ये सिद्ध कर रही है कि कांग्रेस कभी देश हित, धर्म हित, राष्ट्र हित के लिए काम करना ही नहीं चाहती थी। आज की इनकी 5वीं पुस्त भी खंगोल लीजिए, इन्होंने कभी देश हित, राष्ट्र हित के बारे में कहीं सोचा भी नहीं। जब पीएम मोदी कहते हैं कि मनमोहन सिंह का बयान कोट करते हैं, कहते हैं कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि एक समय में कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है, लेकिन इसी पे कांग्रेस कह रही है कि यही तो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, यही तो मोदी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, ये नफरत की राजनीति है, मतलब कि उनके बाप दादा जब हमारे मंदिरों को ढक देते थे विदेशी मंत्रियों को दिखाने के लिए, तब नफरत की राजनीति नहीं थी। जब हमारे देश में मंदिरों को तोड़ा जाता था और भगवाधारी को बदनाम करके उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, तब नफरत की राजनीति नहीं थी। हमारे देश में लगातार लफ्ज़ जिहाद जैसी घटना हो रही थी, तब नहीं थी हिंदू मुस्लिम की राजनीति। इतने दिनों से हमारे राम लला टेंट में पड़े थे, तब राजनीति नहीं हो रही थी।
कश्मीर जो हमारे भारत का मस्तक है, धारा 370-35 से, जो कि बहुत बुरी तरह से दीमक की भांति हमारे देश को खाता जा रहा था, तब नफरत की राजनीति नहीं थी। आज जब हमारे हित में कार्य हो रहा है, आज जब हिंदुओं के बारे में सोचा जा रहा है, तो इनको नफरत की राजनीति लग रही है। और क्या गलत कहा, बोले तो मनमोहन सिंह पलटे इस बात से। मैंने खुद चैनल पे क्या रखा है कि मनमोहन सिंह जो कि हमारे देश के उस वक्त प्रधानमंत्री थे, 2009-10 के आसपास की बात है ये, उस वक्त उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्लियर कहा कि देश के संसाधनों पे, देश की संपत्तियों पे सर्वप्रथम हक मुसलमानों का। भाई हिंदुओं से आपको इतनी दिक्कत, हिंदुओं से आपको इतनी दिक्कत कि आप देश के संसाधनों पे सर्वप्रथम हक मुसलमानों का बता रहे हैं। अति पिछड़ा क्या है सर? असली राजनीति करने का कार्य इन्होंने किया है। हमने तो बहुत अच्छा कार्य किया, हमने केवल 4 वर्ण बनाए, 36,000 जाति तो इन नेताओं ने बना दी। इनकी मानसिकताओं की वजह से आज हिंदू टूट रहे हैं और हम लोगों से ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन हिंदू मुसलमान, आपको लग रहा है कि मोदी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, या फिर मोदी हिंदू मुसलमान के नाम पर ही वोट ले रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है सर? उनका तो काम है, उनको अगर कुछ भी नहीं भी मिलेगा। ऐसे 2018 में कांग्रेस का बहुत एक अच्छा बयान था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो देश में मुसलमान खत्म हो जाएंगे। कितने साल से भारतीय जनता पार्टी, 10 साल से कितने मुसलमान खत्म हो गए देश से। ऊपर से उनकी महिलाएं भी हमारा समर्थन करती है। 3 तलाक किनके लिए आया? हमारे लिए आया, उनके लिए आया, ताकि उनको किसी चीज़ों का सामना ना करना पड़े। तो फिर कहाँ आप बोलते हैं कि मुसलमानों का हक मार रही है भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी? ये सरासर एक आरोप लगाने का तरीका है। अगर आप अच्छे से देखें तो सभी नेताओं ने केवल वायदे किए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पूरे किए। चाहे आयुष्मान भारत का बात करें, बुलेट ट्रेन योजना का बात करें, सर्जिकल स्ट्राइक का बात करें, हमारे देश में NGO की बात करें, जितने एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, इतना अधिकतर काम जो 70 साल में नहीं हुआ, केवल 10 वर्षों में इस तरह से हुआ है, जिसे हम लोग बताते हुए उत्साह महसूस करते हैं। और भाई ये सच्चाई है। आज तीसरी बार हमारे बीच आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बन के वापस आएंगे। क्या उम्मीद लग रही है? क्योंकि भविष्यवाणी राहुल गांधी कर रहे हैं, इस बार 400 पार नहीं 150 पर सिमट जाएगी भाजपा। नहीं, उनकी गलतफहमी है। उससे पहले भी उनकी बहुत सारी ऐसी बातें थी कि भारतीय जनता पार, ईवीएम 400 पार, ईवीएम से 400 पार, ईवीएम से। आप वोट नहीं देते क्या? आप वोट नहीं देते? क्या बोलना चाह रहे हैं? ईवीएम से 400 पार आ रहा है सर, यही बात है। इनको बताइए, इनकी मानसिकता में थोड़ी दिक्कत आ गई है। जब भी यही होता है, जब भी चुनाव का टाइम आता है, रिजल्ट निकलने वाला होता है, ये लोग लेके बैठ जाते हैं ईवीएम हैक हो गई। ईवीएम नहीं है, ईवीएम इज ए परफेक्ट। ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ आपको बढ़ना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के साथ आपको देश को आगे चलना होगा। ठीक है, एक बात बताइए, जब ज्ञानवापी में ये फवारा कहाँ से निकला, करंट कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये तो ये बता नहीं पा रहे हैं, और ये भी ईवीएम हैक करवा रहे हैं। इससे सत्ता में आ जाएंगे? नहीं सर, कांग्रेस तो ऐसे सत्ता में नहीं आ सकते, बट बीजेपी के बाद अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि एक होता है कि विपक्ष में हमारे पास कोई ऐसा मजबूत चेहरा होना चाहिए जिसको हम बराबर में भी खड़े रख सकें। जो व्यक्ति ये नहीं जानता कि जनेऊ टी शर्ट के अंदर पहनी जाती है या ऊपर, जिसके गुरु, राजनीतिक गुरु त्रिपुंड को कहते हैं कि हमें घिन आती है, मंदिर जाने से घिन आती है, ऐसे लोग हमारे देश में राज करेंगे? नहीं सर, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का स्थान है, और इस स्थान पे सर्वप्रथम हक और हिंदुओं का ही है, और केवल हिंदुओं का ही रहेगा। मनमोहन सिंह ने तो पहले ही कह दिया था ना, पहला संसाधनों पर हक पहला मुसलमानों। नहीं सर, उन्होंने कहा तो समझ जाइए भूल गए। वो क्या है ना कि कभी कभी हमें कानून तोड़नी पड़ती है। अगर महाराणा प्रताप भी अपनी कानून नहीं तोड़ते तो आज हम अकबर के गुलाम होते। तो कभी कभी हमारे देश धर्म की स्थिति को सुधारने के लिए देश का कानून तोड़ना पड़ता है, उनके कही हुए बातों को बदलना पड़ता है। और एक चीज़ आपको फिर से कहें, आज हम सभी सनातनी शांत हैं। अगर हमारा भीड़ देखना है तो कभी कुंभ मेला में आ जाना और हमारा भीड़ देखना, और यदि एक साथ ये सारा भीड़ संसद भवन की ओर मुड़ गया तो एक दिन में ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हम केवल और केवल अपने देश पे भरोसा करते हैं, अपने संविधान को सर्वप्रथम रखते हैं। इसीलिए आज हम जो भी कह रहे हो, जो भी कर रहे हो, सुन रहे हैं। बस ये समय की घड़ी जब समाप्त होगी, हमारा तांडव प्रचंड शुरू होगा। अब क्या हुआ? अब हमको टोपी पहनने से वोट नहीं मिलेगा, अब हमको कलमा पढ़ने से वोट नहीं मिलेगा, अब हमको मस्जिद जाने से वोट नहीं मिलेगा, अब हमें ये बोलने से वोट नहीं मिलेगा कि आप हमें केवल हिंदू मुस्लिम बहनें हमारी बहन है, बाकी की कोई, किसी से हमें कोई मतलब नहीं, हिंदू हमारे कोई नहीं। जो बलात्कार होने पर ये बयान देते थे मुलायम सिंह यादव की, भाई लड़कों से गलतियाँ हो जाती है जमाने में, तो ऐसी प्रवृत्ति के लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे सर? इससे घिन्नात्मक और उम्मीद क्या कर सकते हैं? इन्होंने मानसिकता ही ऐसी बना दी है सर, और ये लोग सोच रहे हैं कि ऐसी नीति पाकर ये सत्ते में आ सकते हैं, तो ये तो संभव नहीं है। लेकिन यहीं आप देख रहे होंगे, कहीं एक समय था जब मस्जिद में ये घुमा करते थे, तो सर ये सब सोची समझी राजनीति है, इनको समझ में आ गया अब हिंदुओं का वोट चाहिए, हिंदुओं को बहुत नाराज़ कर लिया, हिंदू को अपने पक्ष में करो। तो अब ये तो संभव नहीं है। जो गलती की वो तो गलती की है, बस अब हम बोल रहे हैं। बहुत हमने बयान सुना है आपके भी चैनल से कि वो ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मंदिर बनने दो,
मंदिर बनने दो, कोई दिक्कत नहीं, 100 साल बाद हमारी सरकार आएगी तो हम खत्म कर देंगे। तो सुनो, आज हम ये कह रहे हैं, अगर दम है तो कभी करके देखना, आज नहीं 1000 साल के बाद भी राम मंदिर जहाँ थी वहीं रहेगी।